मैं हूं आपका मित्र CEO। रेड कारपेट के जरिए आप सभी से फिर से मुलाकात करने आया हूं। आदत बदलो, आप बदलोगे, आप बदलोगे, दुनिया बदलेगी। तो इसी विचारधारणा के साथ आज की कहानी मेरी जुबानी आप सभी सुनेंगे। दोस्तों, ये कहानी 4 लोगों की है जो एक दूसरे के बहुत ही अच्छे मित्र थे, जिनका नाम है मयूर, सज्जन, चेतन और आकाश। ये सभी लोग एक दूसरे के बहुत ही अच्छे मित्र थे। इनकी मित्रता इतनी थी कि वो साथ में रहते थे, साथ में खाते थे, साथ में पढ़ते थे और साथ में सोते थे। ये इन सभी लोगों का रिश्ता बहुत ही अच्छा था। तो क्या होता है कि ये लोग 10वीं कक्षा में एक दूसरे से मिले थे। 10वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक ये सभी एक दूसरे के साथ ही रहे। इसके वजह से इनका संबंध बहुत गहरा होते गया। 2 साल कैसे बीत जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। वो सभी बहुत ही दुखी थे क्योंकि उन्हें पता था कि ग्रेजुएशन के बाद सभी लोग बिछड़ जाएंगे। इसलिए उन सभी ने सोचा कि ग्रेजुएशन के बाद वो सभी मिलकर होटल कनिष्क, उस समय का उनके गांव का सबसे बड़ा होटल में जाकर खाना खाएंगे। इसलिए सभी लोग अपने पैसे जोड़ने शुरू करते हैं और ऐसे ही पैसे जोड़ते जोड़ते उनका ग्रेजुएशन का दिन पास आ जाता है और ग्रेजुएशन भी हो जाता है। ग्रेजुएशन होने के बाद अगले दिन सभी लोग अपना पैसा आकाश को दे देते हैं और कहते हैं कि भाई तुम ही ले चलो, हम तुम्हारे ऊपर है सारा फाइनेंस का काम। तो आकाश के साथ सभी लोग मुंह उठाकर चले जाते हैं कनिष्क होटल के अंदर और जाकर देखते कि वो बहुत ही अच्छी तरीके से बड़ा होटल है, बहुत ही अच्छी तरीके से सजा हुआ है। तो सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं कि आज हम बहुत ही अच्छा लजीज खाना खाएंगे। इसलिए वो कॉर्नर वाली सीट को बुक करते हैं और कॉर्नर वाली सीट पर जाकर आराम से बैठ जाते हैं और वेटर को बुलाते हैं। वेटर को जाकर कहते हैं कि भाई, आकाश कहता है उन्हें कि भाई हमारे पास सिर्फ इतने पैसे हैं, इतने में जो भी इसमें अच्छी चीज़ें आएंगी वो हमें खिला दो जिससे हमारा पेट भर जाए। ये सब देखकर वेटर को लगता है कि इतने पैसों में इन कॉलेज के बच्चों का पेट नहीं भरेगा, तो वो अपने तनख्वाह में से थोड़े पैसे डालकर उन सभी के लिए खाना मंगवाने के लिए चला जाता है। जब तक खाना आ रहा होता है वो सभी लोग अपने पहले की बात, जैसे हमारे क्लास का टॉपर आगे जाकर क्या बनेगा, हमारे क्लास में वो बच्ची बहुत ही सुंदर थी, ऐसे बातें करते रहते हैं। बातें करने के बाद वो वेटर आता है और सभी को खाना परोसता है। सभी लोगों को खाने की खुशबू से ही पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं और सभी लोग पूरा दबा कर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जब वो वेटर प्लेट ले रहा होता है तभी वो लोग बातें करते हैं। आकाश कहता है कि उन्हें भाई अगले 40 साल में हम कहाँ रहेंगे। चेतन कहता है कि मैं तो एक अच्छा डॉक्टर बना रहूँगा। और ये सुनकर सज्जन कहता है कि ठीक है, देखते हैं कि कौन क्या बना रहेगा। तो अगले 40 साल तक कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करेगा और 40 साल बाद इसी दिन को इसी होटल में सभी लोग मिलेंगे। ये सुनकर सभी लोग कहते कि हाँ हाँ ऐसे करते हैं, बहुत मज़ा आएगा। और ये सुनकर वेटर भी ये बातें सुन रहा होता है तो वो भी कहता है कि अगर अगले 40 साल बाद मैं यहाँ रहूँगा तो मैं भी आप सभी से मिलने आऊँगा। ये सभी सुनकर मयूर कहता है कि ठीक है, लेकिन जो लास्ट में आएगा उसी को बिल भरना पड़ेगा। सभी लोग इस बात के लिए मान भी जाते हैं। तो जैसे तैसे कर कर सभी लोग अपना 40 साल बिताते हैं। बीच बीच में उनका मन करता है फ़ोन करने का, किंतु वो शर्त के मुताबिक कोई भी फ़ोन नहीं करता। 40 साल बीतने के बाद सभी लोग बहुत ही अच्छे अच्छे मुकाम पर आकर खड़े हो गए थे। सबसे पहले गांव के अंदर सजन आता है अपनी लैम्बोर्गिनी में, क्योंकि वो अब एक जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर बन चुका था। सभी लोग उसकी गाड़ी को देखकर बहुत खुश होते हैं, यानी गांव वाले। और वो जब देखता है कि जब वो शहर के अंदर धारता है तो देखता है कि ये गांव पूरे तरीके से बदल गया था। जहाँ पर पहले छोटे छोटे कुटिया होते थे अब बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन चुके हैं। ये देखकर उसे बहुत ही खुशी होती है क्योंकि अब ये गांव कितना डेवलप्ड हो गया है। ये सब सोच कर बहुत खुशी होने की वजह से वो सीधा टाइम वेस्ट ना करते हुए होटल की तरफ चले जाता है। होटल के पास आते ही वो देखता है कि वहाँ का ओनर खड़ा होता है गेट के पास और उसे मिलते ही कहता है कि मैं हूँ आपका जो मित्र, मतलब
वेटर जो 40 साल पहले आपके चैलेंज में था और जाकर गले मिलता है उनसे और कहता है कि मैं ना यहाँ का पहला एक वेटर था, आप देख लीजिए मैं एक ओनर बन चुका इसी होटल का। और सज्जन भी कहता है कि मैं अब एक डॉक्टर बन गया हूँ। दोनों को खुशी होती है कि दोनों ने बहुत ही अच्छे मुकाम पर आ गए हैं। फिर दोनों वेट कर रहे होते हैं कि अगला कौन आएगा, और उन्हें ये लग रहा होता है कि जो लास्ट में आएगा ना उसे अब बिल भरना पड़ेगा, इसलिए वो बहुत ही खुश थे कि वो सबसे पहले आ गए। फिर हाँ आता है आकाश। अब आकाश ने अपने पिताजी का जो बिजनेस था उसे अपने इसमें कब्जे में ले लिया था और उसे रेनोवेट करते गया, मतलब नए नए आइडियाज जोड़ते गया और उस बिजनेस को और अच्छा बनाते गया। और उस वो एक अच्छे मुकाम पर आ गया था। वो वहाँ पर अपने BMW में आता है और उधर उसे पार्किंग में डालकर उन दोनों से गले मिलकर बातें करना शुरू करता है। सभी लोगों के पास बहुत सारी बातें करने की थी, क्योंकि वो लोग मिले थे कब, जब उनका ग्रेजुएशन हुआ था। और उससे अब 40 साल बीत गए, उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई थी है, उसके बारे में बताने के लिए वो बहुत ही बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारा मयूर आता है। मयूर जो होता है वो एक यूनिकॉर्न बना होता है, मतलब उसने अपनी एक कंपनी को शुरू किया और उसे बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ाया। उसके साथ पैसों के साथ फेम भी आ जाता है। तो वो अपने जी वैगनार में उधर आता है और सभी लोग आते हैं और बातें करने लगते हैं, गले मिलते हैं। बातें सब करने के बाद जो मालिक होता है होटल का वो कहता है कि चेतन सर ने आपके लिए सीट बुक कर रखी है, वो आएंगे, उन्हें थोड़ी मीटिंग में थोड़ा लेट होगा, आप खाना शुरू कर लीजिए, वो कह रहे हैं। तो सभी लोग बैठ जाते हैं और खाना खाना शुरू कर देते हैं। बातें करते करते उनका मुंह सूख गया होता है, इसलिए सभी लोग अच्छे से खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद ऐसे ही बातें करते हैं। एक 2.5 घंटा बीत जाता है और सभी लोग कहते हैं कि अब तक चेतन ही नहीं आया। सभी को लगता है कि हाँ वो इसलिए नहीं आया होगा क्योंकि उसे पता होगा कि अब वो लास्ट आ गया है, अब उसे बिल भरना पड़ेगा। तो सभी लोग कह रहे होते हैं ये बहुत समझदार बंदा, आया ही नहीं, अब बिल भरना पड़ेगा बोलकर। ये सब सोचकर सजन खड़े होता है अपने सीट से और रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और पूछता है कितने पैसे हुए मैडम, मैं पे कर दूंगा। वो कहते हैं कि ऑलरेडी चेतन सर ने इसका बिल पे कर दिया है। सभी लोगों को शौक होता है, वो खाने के लिए नहीं आया फिर भी उसने सीट भी बुक करी और खाने का बिल भी पे कर दिया। तो वो लोग रिसेप्शनिस्ट से पूछते चेतन का है। तभी क्या होता है कि बाहर एक गवर्नमेंट सरकारी गाड़ी आती है और उसमें से एक जवान लड़का आता है और उन सभी के पाँव आकर गिरता है और कहता है कि अंकल मुझे देरी हो गई थी क्योंकि मैं एक मीटिंग में था। ये सुनने के बाद सभी कहते हैं कि ठीक है बेटा, किंतु आप हो कौन? वो कहता है कि मैं चेतन का बेटा हूँ, अब मैं यहाँ का एक कलेक्टर बन चुका हूँ। सभी लोग कहते हैं अरे वाह, तू तो कलेक्टर बन गया चेतन का बेटा। अच्छा, तो सभी लोग उससे थोड़ी देर बातें करते हैं, फिर पूछते कि आपके पापा कहाँ है? वो थोड़ा शांत हो जाता है। फिर से ये मयूर पूछता है कि आपके पिताजी कहाँ है? वो कहता है कि आप ये लेटर पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो लेटर कुछ इस प्रकार होता है। प्रिय आकाश, मयूर और सजन, मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, किंतु मैं आज आप सभी से मुलाकात नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पिछले साल ही मृत्यु हो चुकी थी कैंसर की वजह से। मैंने कोशिश की कि मैं आज तक जीवित रह सकूं, किंतु मेरे समय ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं एक गवर्नमेंट स्कूल का टीचर था, मैंने वहाँ अपने बच्चे को पढ़ाकर एक कलेक्टर बना दिया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने जीवन में बहुत ही अच्छे मुकाम पर हो और बहुत ही मज़े कर रहे हो। आपका मित्र चेतन। ये सुनकर सभी लोगों को बहुत ही दुख होता है। वो कहता है कि ये बहुत ही अच्छा व्यक्ति था बोलकर सभी लोग रोने लगते हैं। उसके बाद वो सभी लोग डिसीजन करते हैं कि हर 40 दिन में वो सभी एक ना कहीं होटल में जाकर मिलेंगे और रोज़ एक दूसरे से बात करेंगे। इस कहानी से हमें ये पता चलता है दोस्तों, रक्तदान, नेत्रदान, इन सभी से परे समय दान होता है। एक बार गया हुआ समय वापस नहीं आता है, इसलिए कुछ चीज़ों को टाला ना करो,
क्योंकि किसे पता आप कल हो या अगले क्षण हो या ना हो। इसलिए मैं कहता हूँ आपको कुछ होने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको ऐसे ही मित्रों की ज़रूरत है तो लाइक कर दो। अगर आपके पास ऐसा ऑलरेडी कोई मित्र है तो उनके फैमिली को ये शेयर कर दो। थैंक यू।